सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स और उनके टाइप्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर टाइप्स किस प्रकार के होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार बेसिक हमने फंक्शंस में क्या किया था, हमने ऐड का एक फंक्शन बनाया था। जैसे हमारे पास यहाँ है डेफ ऐड n1 comma n2, okay, then add is equal to n1 plus n2, राइट। अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल कर रहा था तो मुझे दो क्या कहते हैं वैल्यूज पास करनी थी, जो ये n1 की और थी n2 की, है ना। तो मान लीजिए अब मैं यहाँ करता हूँ 10 और 20 और ऊपर मैं क्या कहते हैं एंड में मैं इसके साथ साथ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट योर सम इज ऐड, जो हमने वेरिएबल बनाए हैं इसके लिए। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बेसिकली इसका एडिशन आएगा, दैट योर एडिशन इज योर सम इज 30, है ना। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। अब टाइप ऑफ फंक्शंस बेसिकली हम जब पैरामीटर्स की और रिटर्निंग ऑफ वैल्यू के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके पर्सपेक्टिव में हमारे पास चार टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहले वो फंक्शंस जिनके अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न ना हो रही हो और ना ही कोई फंक्शन में पैरामीटर पास हो रहा हो। दूसरे वो फंक्शन जिनमें पैरामीटर पास हो रहा हो और वैल्यू ना रिटर्न हो। तीसरा वो फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर और वैल्यू दोनों रिटर्न हो रही हो या फिर दोनों पास हो रही हो। और चौथा फंक्शन वो हो गया जिसके अंदर ओनली वैल्यू रिटर्न हो, ना कि कोई पैरामीटर पास हो। तो आइए हम अब उसको देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सो यार अब मान लो मेरे पास ये वैल्यू है, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है ना, और इसके अंदर से मैंने पैरामीटर पास किया है। तो ये हमारा जो है फंक्शन का पहला टाइप हो गया कि पासिंग अ पैरामीटर बट नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू, या फिर नॉट रिटर्निंग अ वेरिएबल, राइट। अब मान लीजिए हम दूसरे टाइप में क्या करते हैं कि हम उसके अंदर वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो वो वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, हम वैल्यू ऐसे रिटर्न करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न ऐड। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास सम है ऐड का, है ना, वो हमें रिटर्न कर देगा, वो हमारा स्टोर हो जाएगा ऐड वेरिएबल के अंदर कि हाँ उसकी वेरिएबल की वैल्यू 30 है। उस 30 से क्या होगा, बेसिकली वो जो वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास ऑपरेशन करने के बाद आई है, वो बेसिकली स्टोर हो जाती है, इसलिए हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, राइट। तो उसके बाद जब हम रिटर्न कराया, हमारे पास अब हम पैरामीटर दे रखा है, तो इसमें ही हम कर सकते हैं कि हम मान लीजिए हम पैरामीटर नहीं देते इसके अंदर, है ना, और ऊपर भी हम कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, और हमने सीधा फंक्शन के अंदर लिखा है कि n1 is equal to 10 and n2 is equal to 30। सो ये n1 and n2 पहले भी हमने पास किए थे और अब भी पास किए। तो पहले और अब में अंतर क्या है, अब n1 एक लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जो विद इन द फंक्शन डिफाइन होता है और उसके बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हो, बट लोकल वेरिएबल विद इन द फंक्शन एक्सेस किया जाता है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे और सम इज 40, राइट। अब इसने ऐड की वैल्यू को इसके अंदर रिटर्न किया। मान लीजिए हम रिटर्न नहीं करते, हम पैरामीटर्स वगैरह जैसे हमने पहला एग्जांपल बताया, तो ऐसे ही करके फंक्शंस और पैरामीटर्स के टाइप पे चार टाइप्स को हम फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर चार टाइप्स होते हैं हमारे पैरामीटर्स और रिटर्निंग ऑफ वैल्यू के टाइप से देखे जब हम। सो अब हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सो आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली क्या होता है, जब मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया था पहले कि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे जो हमने पैरामीटर्स के अंदर पास किए थे, है ना। तो अब जब मैं नीचे उनकी जो वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ ना, जो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा था 10, 20, तो ये जो 10 और 20 हो गए ना, इन्हें हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। अब आर्ग्यूमेंट से मेरा क्या मतलब है, the value of parameter which is supplied to the function during the function call। ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल से मेरा क्या मतलब है, जब मान लीजिए हमने हमारे फंक्शन को कॉल किया, उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाने के लिए हमने कॉल किया, है ना, तो उसके अंदर हमारी जो वैल्यूज है दैट इज 10, 20, वो जाएगी और वो एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे जाएगी कि हाँ आर्ग्यूमेंट हमारा पास हो चुका है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो अब मान लीजिए एक होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एक होता है आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट से मेरा क्या मतलब है,
आर्ग्यूमेंट बेसिकली पोजिशनल क्या कहते हैं, पोजीशन सेंसिटिव होते हैं। पोजीशन सेंसिटिव मतलब अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे n1 को वैल्यू 10 असाइन की है और n2 को वैल्यू 20 असाइन की है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ नहीं यार मैं गलती से ना क्या कर दिया, मैंने ना 20,10 लिख दिया, है ना। तो अब मेरी क्या होगा, अब जो 20 की जो मेरी वैल्यू है ना वो n1 के अंदर स्टोर होगी और जो 10 की वैल्यू है वो n2 के अंदर स्टोर होगी। आंसर हमें सेम मिलेगा बट जो वैल्यू असाइन होंगी ना वो अलग होंगी। अब मान लो यहाँ के लिखता हूं मैं प्रिंट n1 n2, राइट। अब मैं यहाँ जब इसको रन करूंगा तो 20,10 जो हमारी n की वैल्यू है वो हमारे पास 20 है और जो हमारे पास n1 की वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। तो इससे बेसिकली आप क्या समझते हो, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही केस सेंसिटिव या फिर पोजीशन सेंसिटिव टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, राइट। अब हम अगली बात करते हैं, हम बात करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब आप पैरामीटर्स डिफाइनिंग के टाइम पर आप जब फंक्शन को या फिर उस पैरामीटर को उसकी वैल्यू असाइन कर दोगे तो उसे हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहेंगे। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से सिंपल सा आप ये मतलब निकालो कि आपके पास एक n1 करके वेरिएबल है, राइट। उसको आपने पैरामीटर में जब पास किया है उसके उसी टाइम ही आपने वैल्यू को असाइन कर दिया। मान लो आप, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेरा ये जो 20 है मैं यहाँ असाइन नहीं कर रहा, मैं क्या कहते हैं फंक्शन में पैरामीटर असाइनिंग के टाइम पे ही मैंने उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे 10 है, अब मैं n1 को यहाँ पे लिख देता हूँ। सो देखियो यार, डिफॉल्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जब हम पैरामीटर्स के अंदर ही उनकी वैल्यूज को क्या कहते हैं डिफाइन कर देते हैं या फिर उनको आर्ग्यूमेंट्स तभी सप्लाई कर देते हैं जब हम उनको पैरामीटर्स के अंदर असाइन कर रहे हो, तब हम उसे डिफॉल्ट कीवर्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी अलग होते हैं बट आप बेसिकली पहले ये समझ के चलो कि जो आर्ग्यूमेंट्स है ना हमारे और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जो बेसिक हमारा समझने का मोटिव है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम क्या क्या करते हैं। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। बेसिकली ये शॉर्ट वीडियो हो गई आपकी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर। अब अगली वीडियो हमारी ऊप्स के ऊपर बहुत जल्द होगी, उससे पहले एक दो टॉपिक कवर और होंगे। टिल देन यार स्टे ट्यून्ड, ओके बाय।